Hello guys, welcome to the channel. Hope you are doing well. गाइज फाइनली आइजल तिरुपति की तरफ से मेल आ चुका है। आई होप आप सभी बच्चों ने चेक कर लिया। अगर चेक नहीं किया है तो अभी जाके चेक कर लीजिए। उसके अलावा ग्रुप में ही मैसेज आया था और मेल भी आ चुका है इसके रिगार्डिंग, तो आप जो एक बार इसको चेक कर लीजिए। वैसे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कुछ है इस तरीके का मेल मिलेगा, जिसमें दिया गया है कि 11 से लेकर 12 तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि रिपोर्टिंग डेट चेंज हुई है। 8 से लेकर 11 तक आप कभी भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप जाओगे वहाँ पर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। तो आप जो है इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइएगा। पहले बता देता हूँ आप सभी को, कोई भी इशू नहीं होने वाला आपको। आप 8 को जाइए, 9 को जाइए, 10 को जाइए या फिर 11 को जाइए। इन 4 दिनों में से कभी भी आप जाओगे एनी टाइम, चाहे दिन में जाइएगा चाहे रात में जाइएगा, आपको जो है हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो होंगे आपके वो 11 से लेके 12 को 2 दिन होने वाले हैं। तो आप जो है 11 तक जो है रिपोर्ट कर दीजिएगा। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो अटैचमेंट दे रखी है उसको रीड करके और गूगल फॉर्म को फिल करना है। तो उसके लिए देखो ये नीचे एक अटैचमेंट है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये खुल के आती है हमारे आगे। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन ऑफ BSMS स्टूडेंट, टोटली गाइडलाइन हमको दे रखी है। तो ध्यान से पढ़ें एक चीज़। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है अच्छे से समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड कर ही दी है आइजर ने, लेकिन कुछ बच्चों को अगर समझ नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ अभी। तो ध्यान से सुन लीजिएगा लास्ट तक। सबसे पहले ही जो आपको करना वो क्या है, दे रखा है कि जो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट इनटू सिंगल कंप्रेस्ड PDF जिसके साइज 10 MB से कम होना चाहिए। तो क्या करना है आपको, देखो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आपको जैसे ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी आपने कॉपी निकलवाई और क्या करना है, उसके एक जो नीचे कॉर्नर होता है ना जहाँ पर जगह बचती है वहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और उसके आगे कर देना साइन। अदरवाइज आप अकेले साइन भी कर सकते हो तो भी वो सेल्फ अटेस्टेड ही माना जाता है। या फिर आप सेल्फ अटेस्टेड लिख के और साइन कर देना हर एक कॉपीज के नीचे। जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स जो हैं बोले हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी अभी बात करने वाले हैं। तो उसका क्या करना है, उसको आपको फ़ोटो लेके अच्छे से क्रॉप वगैरह करके और उनको एक सिंगल जो है फाइल PDF बनानी है उनकी, और उसका साइज 10 KB से नीचे होना चाहिए। अगर आप बात करेंगे कौन सा जो PDF एडिटर है वो सही रहेगा, तो गाइज देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो PDF कन्वर्टर के नाम से ये है, और जो है इमेज सॉफ्टवेयर ये जो है मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ये जो मेरे को जो है अच्छा लगता, समझ में भी आता है। और इसमें मैंने ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें जो है आप इजीली कर पाओगे। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, अगर कंप्रेस करना है, PDF को इन्वर्ट करना है, स्प्लिट करना, हर चीज़ का ऑप्शन होता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर PDF जो कंप्रेसर वगैरह या फिर PDF को एडिट करने के लिए कोई और सॉफ्टवेयर उसका यूज़ कर सकते हो। मैं आपको जो है पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, ओनली आपको फोर्स नहीं कर रहा कोई भी, और ना ही मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो चाहो तो। चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या और वो करना है, क्या दे रखा है। देखो एक तो JPG, MS वर्ड या अदर किसी भी फॉर्मेट में जो है नहीं होनी चाहिए, आपको PDF ही वो करनी है, और 3 PDF नहीं करनी है, ध्यान रखना। जितने भी डॉक्यूमेंट है, मान लो कि 3 डॉक्यूमेंट है तो 3 PDF नहीं करनी, उनकी एक PDF बनानी है तीनों की, और जिसका साइज दे रखा है। आगे दे रखा है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं रिक्विजिट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से हैं। तो ये स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड CSV चैनल, ये सब तो IAT चैनल ही होता है, इसी को बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान, इसको छोड़ो एक बार देखो ये दे रखे हैं। ये देखो आपको 10th का सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। जनरली क्या होता है, जो मार्कशीट होती है वही पासिंग सर्टिफिकेट होता है कॉमनली। तो आपका भी वही होने वाला है। आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और माइग्रेशन TC है या फिर SLC है या फिर CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप पहले किसी कॉलेज में थे तो आपको जो है उससे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो ये 3 जो डॉक्यूमेंट मेनली आपको चाहिए, इनकी कॉपी निकलवा के और उन पर जो है सेल्फ अटेस्टेड लिख के और साइन करके और भेज देना है उनको।
ये जो गूगल फॉर्म दे रखा है ना, देखो ये रहा गूगल फॉर्म, HTTP फॉर्म। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ओपन होगा आपके सामने, देख सकते हो। पर्सनल डिटेल भी SMS ये दे रखा है, और ये जो भी है आपका ईमेल वगैरह आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। जो आपका जो मेल रजिस्टर हो ना, उसी मेल से वो करना आप, जो क्रोम पर या जिस पर ब्राउज़र पर आप जो है लॉगिन, उसी मेल से जो है अकाउंट को ओपन करना और फिर यहाँ पर डाल देना रिकॉर्ड। देखो ये मेल जो आ रहे हैं ना, ये अपने अकॉर्डिंग देख लेना। उसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आए, रैंक क्या थी, मार्कशीट में नाम क्या है, मेल ID क्या है, 12th बोर्ड की डिटेल डालनी है, बोर्ड का नेम डालना आपको, 12th में जो बोर्ड था, आधार नंबर क्या है, कैटेगरी कौन सी है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप क्या है, पेरेंट्स का नेम डालना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ID, परमानेंट एड्रेस क्या है, और आपका जो भी स्टेट का डोमिसाइल है जहाँ पर रहते हो वो। और उसके अलावा ऑफर लेटर, रैंक कार्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर डाल सकते हो आप। पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो डालना है। तो यहीं पर जो है रैंक कार्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, तो यहीं पर जो आपको डालना है वो 3 डॉक्यूमेंट जो बताए गए थे ना, वो यहीं पर डालना है एडमिशन डॉक्यूमेंट्स में, और सबमिट कर देना है। तो इस चीज़ का बता दिया है मैंने कैसे क्या करना है। देखो ये डॉक्यूमेंट जो आपको लेके भी जाने होंगे और आपको अपलोड करने होंगे, टू बी अपलोडेड लिख रखा है, ये आपको अपलोड करने होंगे। ये जो आप निकलवा लेना, यस नो करना पड़ेगा आपको। डॉक्यूमेंट टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम आइजर एडमिशन वेबसाइट, जो आपको ऑलरेडी वो आइजर की वेबसाइट वहाँ से बता भी रखा। ऑफर लेटर तो आपके पास होगा ही, एडमिशन फॉर्म मैंने बताया था आपको। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो, एडमिशन फ़ी, चालान, रिसिप्ट या पेमेंट, ये जो आपका डिफरेंस ऑफ अमाउंट है वो, और जो SF की रिसिप्ट थी वो। उसके अलावा पर्सनल डाटा फॉर्म और ID फॉर्म, ये देखो 1 में और 2 में दे रखे हैं, तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। 1 से लेके 4 तक ये देखो ये दे रखे हैं ना, ये 10th 12th और यही है, 1 और 2 में यही है, 1 से लेके 4 तक यही है। ID फॉर्म में आई थिंक आधार कार्ड वगैरह आते होंगे। उसके अलावा एंटी रैगिंग के लिए आप यहाँ पर जाके क्लिक करके, और जो फॉर्म आएगा आपके सामने वो फिल करके, उसको प्लीज़ फिल द फॉर्म एंड अटैच द साइंड कॉपी, तो वो जो है वो फॉर्म को फिल करना और उसकी कॉपी निकलवा के वो अटैच करनी होंगी। उसके अलावा अंडरटेकिंग फॉर्म्स जो थे वो सभी चीज़ें वहाँ पर दे रखी हैं आइजर की। जब देखो एक बार मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, देखो ये ओपन करोगे ना तो ये रहे ये फॉर्म्स है ना, ये सभी देखो आपको दे रखे हैं। ये एडमिशन फॉर्म है, उसके बाद फॉर्म PWD 2, 3, 4 ये दे रखे हैं, और नीचे ये मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म है। ये सभी आपको लेके जाने पड़ेंगे। उसके बाद देखो अंडरटेकिंग फॉर्म है, वो नीचे दे रखा है। ये सभी जो है ना, आप देखो जैसे ही आप नीचे चलोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सोचोगे अदरवाइज क्या बता रहा हूँ मैं। देखो ये रहा अंडरटेकिंग स्टेटमेंट बाय स्टूडेंट, और पेरेंट्स की भी थी आई थिंक यहाँ पर एक अंडरटेकिंग। देखो ये रहा, तो ये पेरेंट्स के साइन होंगे, और ये 4th वाला है। उसके अलावा ये देखो 2nd वाला, ये रहा इश्यू ऑफ ID, ये 2nd वाला फॉर्म है। और 1st वाला आई थिंक ये रहा, हाँ ये 1st वाला रहा। तो ये जो दे रखी है ना पर्सनल डाटा फॉर्म 1 और 2, और फिर ये 4 वाला, तो ये यहाँ से हो जाएंगे। उसके अलावा स्कैन्ड एंड सेल्फ टेस्टेड कॉपी ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट। स्कैन का मतलब यही होता है कि आप अच्छे से उसको खींच के भेजें, ऐसा कोई स्कैन करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या है, मार्कशीट मैंने बता दिया, पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट वही होती है 10th 12th की। और उसके अलावा अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट यानी कास्ट से हैं, कैटेगरी से हैं, तो अप्लीकेबल है। तो उसके अलावा इंस्पायर स्कॉलरशिप का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपको मिलती है तभी, ये जिन बच्चे एप्लीकेबल हैं, जो भी बच्चे उनके लिए स्पेशल आई थिंक कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसने अभी 12th की है इस साल, और उसका अपने बोर्ड में आए कितने टॉप 15% या टॉप 20 में आएगा, उसका कुछ ऐसा सिनेरियो होता है। मेरे को कंप्लीट नॉलेज नहीं, आप तो उनको ही देना है, ये आपके लिए नहीं है। जिन बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिलेगी उनके लिए ये। उसके अलावा ओरिजिनल
जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये लेके जाना होगा। सेल्फ टेस्टेड फ़ोटोकॉपी और किसकी, आधार कार्ड की। उसके अलावा SBI पासबुक की जो है कॉपी लेके जानी है, और पासबुक की जो फ्रंट पेज की होती है। आई होप आपने ये वीडियो पहले भी देखी होगी, मैंने हर एक वीडियो में बताया था डॉक्यूमेंट्स वाली में कि SBI बैंक में अपना अकाउंट ज़रूर ओपन करा लीजिए। तो ये पर्सनल डाटा ये फिल कर लीजिएगा पूरा, देख सकते हो आप। उसके बाद साइन वगैरह करके फ़ोटो वगैरह यहाँ पर जो है पेस्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा ये सेकंड वाला है, देख सकते हो, इसको ही फिल करना पड़ेगा और साइन करने पड़ेंगे आपको। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आए ना, उनको जो है ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, बाद में वहाँ जाकर भी आप फिल कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ जहाँ पेरेंट्स के साइन है वहाँ पर जो है पेरेंट्स के साइन करा लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप अकेले जाते हैं तो फिर पेरेंट्स साइन नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको जो है या तो वापस आना पड़ेगा या पोस्ट के द्वारा जो है फाइल भेजनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें का ध्यान रखिए। उसके अलावा ये फोर्थ वाला, इसको फिल कर लेना। अपना नाम डालना, एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के, और स्टूडेंट्स की साइन कर लेना, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स कर लेना। डेट में क्या डालना है, डेट में जिस दिन आप जो है ना साइन करोगे या फिल करोगे उसी दिन का डेट होता है। उसके अलावा ये देखो अंडरटेकिंग है, ये आपको फिल करना पड़ेगा पूरा। और फिर देखो ये जो है आइटम्स जो हैं आप ला सकते हो, तो ये आइटम जो है अलाउ किए उन्होंने, तो वो दे रखा है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। स्टेशनरी में देखो इरेजर, शार्पनर वगैरह ये मैंने ऑलरेडी बताया था। मैट्रेस, बेडशीट, ब्लैंकेट, मैट्रेस आई होप मिलने चाहिए मैट्रेस ही। तो उसके अलावा देख लेना आप, अगर स्पेस हो तो ले जाना। हैंड वॉश, सैनिटाइज़र वगैरह, फेस मास्क। सैनिटाइज़र वगैरह तो मैं नहीं रिकमेंड कर रहा कि ले जाना, बस फेस मास्क तो ले जाना। मॉस्किटो क्रीम वगैरह, नेल कटर, फाइलर, कोम वगैरह देख लेना। शेविंग किट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, बॉडी सोप, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, फेस क्रीम, वासलीन, लिप बाम, आप इन्होंने सभी दे रखे हैं। सन क्रीम वो भी दे रखी है कि SPF 50 है, जो भी होता है मेरे को तो नहीं पता। डिओड्रेंट और परफ्यूम। बकेट एंड मग, बकेट मग तो वहाँ से ख़रीद लेना। लॉन्ड्री बैग भी है, तो जनरली हम नॉर्मल पॉलीथीन का यूज़ कर लेते हैं। वॉशिंग पाउडर ले जाना। देख लेना जो जो भी चीज़ें आपको दी गई है, वैसे दे रखा है कितना टेम्परेचर रहता है। उसके अलावा USB चार्जर, रेनकोट, अम्ब्रेला, पेन रिलीवर, मेडिकिट, शू। उसके अलावा नीचे अदर जो अलग भी दे रखे हैं देखो, हैंडकरचीफ, रुमाल वगैरह, कैप, कटलरी एंड वाटर बोतल। कटलरी में ये ज़रूर लेके जाना। चम्मच वगैरह, चम्मच, बाउल, गिलास, और जो थाली होती है वो भी ले जा सकते हो। कोई प्लेट वगैरह ले जा सकते हो। अगर बैडमिंटन खेलना है तो उन्होंने बोला है कि बैडमिंटन रैकेट, जो बैडमिंटन के वो चिड़ी बिल्ले होते हैं ना, वो लेके जाना। इसके अलावा ये देख लेना, जो जो आइटम अच्छे से पढ़ लेना, ये सभी आप ले जाना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, अदरवाइज टेलीग्राम पर जो मैसेज कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। और ये अच्छे से फिल करके जो है इनको भेज देना। जल्दी मत करना, कल जो है दिन में आराम से कर लेना, 1-2 दिन के अंदर ही कर लेना। लेकिन आज जो अभी हड़बड़ाहट में जल्दी मत करना, एकदम से अच्छे से करना हर एक चीज़ को। आई थिंक इसमें डेट तो नहीं दे रखी है कि लास्ट डेट कब है, आई थिंक नहीं दे रखी जमा कराने की। पर आप 1-2 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म भी फिल कर लेना और भेज देना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई ऑलरेडी, तो मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहता। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना या टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं उसका तो रिप्लाई कर दूँगा। उसके अलावा उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो, आइजर वालों को। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कहाँ कांटेक्ट करना है। अगर आप देखो उनको जो उन्होंने मेल दी उस पर कांटेक्ट करोगे तो आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ आपको आपने कहाँ पर जो है कांटेक्ट करना है। आप ये देख रहे हो ना, CC डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमी, ACD लिख के आ रहा है। ये डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, इनको या इनमें से नीचे किसी को भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन मैंने जो किया था पहले रिपोर्टिंग के लिए, उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार को जो है किया था, 2 बार कर चुका मैं इनको। तो इनका जो रिप्लाई आता है ना वो आ जाता है। दोनों बार किया था, दोनों बार आ गया था। तो इनको कर सकते हैं। ये है DRAA.izer@nic.in। तो इस पर जाके आप जो है उनको कांटेक्ट कर सकते हो। होप कि वे भी आपका भी रिप्लाई करेंगे।
आप जो बेफालतू में मत करना, अगर कोई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हो तो कर सकते हो। तो ये सभी डिटेल थी, मैंने बता दी ऑलरेडी, वीडियो लंबी हो गई तो इसको अब जो है कंप्लीट करते हैं। तो गाइज मिलते हैं, कोई नई अपडेट आती है उसके साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।